लोकसभा चुनावों में कम ही वक्त बचे हैं। बीजेपी में इन चुनावों में हैट्रिक लगाने के मूड में बीजेपी की तैयारियां देखी जा रही है। यही वजह है कि पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए पार्टी मिशन 350 में जुटी हुई है। खास तौर पर इस अभियान को लेकर बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश पर है। मिशन यूपी को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है, जिसके तहत बीजेपी यूपी में मिशन 80 को पूरा कर क्लीन स्वीप की तैयारी में है। बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए मिशन 350 में जुट चुकी है। इस मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान के तौर पर मनाने जा रही है। इस अभियान को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और सांसदों को दी गई है। बात अगर यूपी और उत्तराखंड की करें तो बीजेपी के इस मिशन को पूरा करने के लिए यूपी और उत्तराखंड में भी बड़ी तैयारी है। दोनों राज्यों की सभी 85 लोकसभा सीटों को 3 से 5 लोकसभा सीटों के क्लस्टर में बांट दिया गया है। हर क्लस्टर की जिम्मेदारी मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और सांसदों को सौंपी गई है। इन नेताओं में यूपी और उत्तराखंड के बाहर के नेता भी शामिल हैं। हर केंद्रीय मंत्री को 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इन मंत्रियों को सभी लोकसभा क्षेत्रों में 2 दिन गुजारने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह 1 महीने में ये मंत्री 8 दिनों तक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में रहेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताएंगे। बीजेपी ने इन नेताओं को ए, बी और सी 3 टीमों में बांटा है। टीम ए में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को रखा गया है, जिनमें केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसी तरह टीम बी में वरिष्ठ नेता और दूसरे राज्यों के सांसद रखे गए हैं, जबकि टीम सी में स्थानीय नेताओं को रखा गया है। 9 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के संपर्क में रहती है, लेकिन 9 वर्ष पूरा होने पर विशेष अभियान, जनसंपर्क के महाअभियान और जनसभाएं और अन्य कार्यक्रम आए हैं। उस आधार पर जो भी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आदेश है, हम सब कार्यकर्ता जुटेंगे, पूरे प्रदेश में जन जन तक केंद्र प्रदेश की नीतियों को पहुंचाने का काम करें। वहीं बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो बीजेपी के मुकाबले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो शुरू से ही पिछड़ती नजर आ रही है। निकाय चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी जिस तरीके से डे 1 से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, समाजवादी पार्टी की इस तरह की तैयारी देखने को नहीं मिल रही। हालांकि वो बात अलग है कि उसके नेता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के मूड को समझ चुकी है। वो इस बात को समझ रही है कि 2024 में इनको सत्ता विपक्षी पार्टियों को सौंपनी होगी, इसलिए प्रयागराज से दिल्ली लाने का काम किया है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संसदीय लोकतंत्र में संसदीय मूल्यों की हत्या करी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में अपने नेताओं को अगले 8 महीनों तक जमीन पर काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि नेता सुनिश्चित करें कि हर गांव में बीजेपी का झंडा लहराए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी ने मिशन 80 के लिए 3 कैटेगरी बनाई है। तीनों कैटेगरी में अलग अलग नेताओं को शामिल किया गया। कैटेगरी में कौन कौन से नेता आइए आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी की टीम में ए, बी, सी मंत्रियों और नेताओं की कैटेगरी है। ये नेताओं और मंत्रियों को ए, बी और सी कैटेगरी में बीजेपी ने बांटा है। ए कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल किए गए हैं। ए कैटेगरी में केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। बी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वरिष्ठ नेता इसमें शामिल है। दूसरे राज्यों के सांसद भी उत्तर प्रदेश में आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। सी कैटेगरी में स्थानीय नेताओं को रखा गया है, जो स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और लोगों को पार्टी से जोड़ने और पार्टी को जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। अब आपको तीनों टीमों का क्या क्या काम होगा वो भी बता देते हैं। टीम ए, बी, सी की जिम्मेदारी क्या है ये आपको बताते हैं। टीम ए में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनेंगे, सत्ता विरोधी लहर को पहचानेंगे, सत्ता विरोधी लहर को ठीक करने के उपाय भी ढूंढेंगे। बड़ी जिम्मेदारी टीम ए पर होगी। सांगठनिक कार्यक्रमों का आयोजन भी टीम ए के नेताओं की जिम्मेदारी होगी। जनसभाएं करेंगे। टीम ए के जो नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो जनसभाएं करेंगे। टीम बी में कौन से लोग होंगे? टीम बी में कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली है टीम बी भी। टीम ए के नेताओं को फीडबैक देगी ये टीम। लोकसभा क्षेत्रों में लगातार दौरा करेगी ये टीम। और टीम सी में
टीम सी की जिम्मेदारी क्या होगी? जमीन पर रहकर लोगों से संपर्क करने की जिम्मेदारी टीम सी के लोगों की होगी। लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन जो है टीम सी जो है वो ग्राउंड लेवल पर करेगी। हर गांव में बीजेपी का झंडा लगवाएंगे टीम सी के ही नेता। अब आपको बताते हैं कि किस क्षेत्र में किस नेता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह कानपुर, जालौन, अकबरपुर, झांसी की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की जिम्मेदारी आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, एटा की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। सांसद मनोज तिवारी की जिम्मेदारी उन्नाव, मोहनलालगंज, लखनऊ, बाराबंकी की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह पर जिम्मेदारी होगी। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी और टीम ए के तहत वो तमाम काम करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास डुमरियागंज, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। शहनवाज हुसैन अमेठी, प्रतापगढ़, फूलपुर और इलाहाबाद की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहां पर पार्टी को बेहतर करने के लिए और वहां पर पार्टी को जीत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। इसके अलावा एसपी सिंह बघेल भदोही, मछली शहर, वाराणसी और चंदौली की कमान जो है उनके कंधों पर भी होगी। तो एसपी सिंह बघेल के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। यूपी